सिविल सोसाइटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कि ये योजना है क्या और किन लोगों के लिए है योजना और कैसे हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं और क्या क्या कागजात चाहिए होंगे इसको हमें अप्लाई करना है तो, और क्या क्या नियम है इस योजना के, वो हम आज सब डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि 2020 में जो कोविड-19 के चलते हुए जो समस्या आ रही हैं, जो लघु व्यापारी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस का उपयोग कर आर्थिक विकास के एक उपकरण के रूप में करना है। यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी रहती हैं उनका उपयोग करके जो गरीब लोगों तक लोन पहुंचाना है। यानी कि जो छोटे छोटे उद्यमी रहते हैं ना, जो छोटा अपना कारोबार खोलना चाहते हैं, उन लोगों तक लोन पहुंचाना है इस योजना का उद्देश्य। जैसे कि ये जैसे फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं, ऐसे जो लोग रहते हैं जो लघु उद्योग खोले रहते हैं, उनके लिए इस योजना के द्वारा लोन प्रोवाइड कराना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें है। यह योजना कमज़ोर वर्ग के लोगों, छोटी विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटरों को लक्षित करने, खाद्य सेवा इकाइयों, मशीन ऑपरेटरों, कारीगरों तथा खाद्य उत्पादकों को आय प्राप्ति हेतु अवसर प्रदान करने में मदद करती है। यानी कि ऐसे लोगों को इस योजना के जरिए लाभ मिलेगा। ठीक है। जैसे कि ये अंकल हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को भी इस योजना के जरिए लाभ मिलेगा। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई है, जिसमें है शिशु, किशोर, तरुण। शिशु कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो 50,000 तक का लोन लेना चाहते हैं। ठीक है। और जो 50,000 एक से लेकर 5 लाख तक के ऋण के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यानी कि लोन वो इतना 50,000 एक से 5 लाख तक का वो आएंगे किशोर कैटेगरी में। ठीक है। और जो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे तरुण कैटेगरी में। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी हैं जो सरकार ने बनाई है। ठीक है। तो इसके अनुसार उन व्यक्तियों को लोन दिया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आवश्यक शर्तें और कागजात क्या हैं इसकी। ठीक है। तो सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, फिर वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो बैंक में अपना खाता होता है, यानी कि जिस भी बैंक में आपका खाता है वो वहाँ से आपको अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं। और स्थान निवासी प्रमाण पत्र, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं या जहाँ से भी आप निवासी हैं, वहाँ का आपका स्थान निवासी होना चाहिए। इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। पिछले 2 साल की बैलेंस शीट, यानी कि जिस भी बैंक में आपका खाता है उससे रिलेटेड 2 साल की बैलेंस शीट भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो अभी आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो किस कारण से आप बिजनेस खोलना चाहते हैं और क्या बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करना होगा उसमें, यानी कि उसमें आपको बताना होगा। ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे ओनली। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें आवश्यक कागजात के रूप में लगेंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इसकी बात आती है कि इसमें आवेदन कैसे करें। चलिए वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए यदि आपको आवेदन करना है तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी बैंक में कर सकते हैं। यानी कि जो भी बैंक हो या जो SBI वगैरह होती है, तो इन सब में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। और इस योजना के तहत लोन अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप जितनी भी अवधि के लिए लोन लेना चाहते हैं या तो उसमें कितना मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड बढ़ेगा, 5 वर्ष तक बढ़ेगा।
तो इस जिससे उस व्यक्ति को सुविधा हो जाएगी जो व्यक्ति मतलब एक बड़ी पूंजी जमा नहीं कर सकता, उस व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके वो जमा कर सकता है। ठीक है, तो ये सब उन व्यक्तियों के लिए सुविधा दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव किए हैं 2020 में सरकार ने इस योजना में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री उसमें मेन अध्यक्षता में थे। तो उन्होंने फैसला लिया कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें जो शिशु ऋण खातों पर जो लोन दिया गया है उसमें 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देने की मंजूरी दी है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सब प्रावधान इसमें किया गया है, नया प्रावधान है ये। तो ये सब शिशु ऋण वालों को दिया जाएगा इसका लाभ। आगे देखते हैं। जो यह योजना का जो लाभ दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उससे बहुत सारे धंधों को बहुत सारी हानि हुई है। तो जो लघु धंधे वाले व्यापारी होते हैं तो उनको जो इसका असर बैठ रहा है जो कोविड-19 का उन पर कम प्रेशर आए, इसीलिए सरकार ने यह नए प्रावधान किए हैं कि उनको 2% का ब्याज सब्सिडी दी जाए, इसीलिए ये नए प्रावधान आए हैं। तो इस जो योजना में जो बदलाव लाए हैं उसके कुछ मानदंड भी रखे गए हैं, वो देखते हैं। प्रथम है, जिन ऋणों का भुगतान 31 मार्च 2020 तक बकाया था, यानी कि जिन ऋणों का भुगतान 31 मार्च 2020 तक नहीं हुआ है वो सब इसमें आ जाएंगे। और द्वितीय है, 31 मार्च 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान ऋण और गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो, यानी 31 मार्च 2020 तक उसको क्या न किया गया हो, गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो, यानी कि इनको एनपीए भी कहते हैं। यानी कि जो बैंक से लोन लेते हैं और समय पर नहीं चुका पाते हैं उनको जो बैंक किस कैटेगरी में डालती है, एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं इनको। इसको ही गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है। इसमें वे ऋण भी शामिल किए जाएंगे जिन्हें पूर्व में गैर निष्पादित यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, परंतु बाद में उन्हें निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में शामिल किया गया हो, यानी कि जो पहले एनपीए थे वो अब किस में चेंज हो गए, परफॉर्मिंग एसेट में। तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ये सरकार ने इस जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की है। ठीक है, और आगे देखते हैं। दोस्तों इस योजना में एक खास बात ये है कि इस योजना में जो व्यक्ति लोन ले रहा है उस व्यक्ति को एक ऐसा ही एटीएम जैसा एक कार्ड मिलेगा जिससे वो व्यक्ति एटीएम मशीन पर जाकर अपना जितना भी रुपए निकालना चाहता है उतना निकाल ले। तो ये सुविधा जनक है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति लोन ले रहा है। इसमें एक खास बात एक और भी है कि इस योजना में अगर हमको लोन लेना है तो कोई चीज़ हमको गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे बैंक में अपने को कुछ चीज़ रखनी पड़ती है कि लोन के तौर पर जो गिरवी वगैरह रखते हैं तो वो नहीं रखनी पड़ेगी। इसको कोलेटरल लोन भी कहते हैं, यानी कि कोलेटरल वगैरह हमको नहीं रखना पड़ेगा, गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। तो इस योजना में यह प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? क्या वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा? यदि हाँ तो जाइए अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए जिससे इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनकी हेल्प की जा सके। और आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट स्कीम्स की जानकारी, कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।